Question number 6 is given that D equals to AEI, E is equals to AC, F equals to BC, find D multiply by E intersection F। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे E intersection F means all the common elements of E and F। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं C, तो C इज द ओनली कॉमन एलिमेंट बिटवीन E एंड F। अब देखिए हमने इसका D के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। D हमारे पास है AEI और E इंटरसेक्शन F है C। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। अब हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे AC EC IC। So there are three elements in D multiplied by E intersection F। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखें। फाइंड D मल्टीप्लाई बाय E, D मल्टीप्लाई बाय F और फिर इनका इंटरसेक्शन, ये हमने फाइंड करना है। और हमारे पास D, E और F सेट्स गिवन हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करेंगे। D मल्टीप्लाई बाय E मीन्स D और E का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। सबसे पहले हम इनके सेट्स को लिख लेते हैं। D है AEI और E है हमारे पास AC। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे AC, देन इसका सेकंड एलिमेंट इसके साथ 1 बाय 1 आ जाएगा EA EC, देन IA IC। और इसी तरह हम D और F का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। D हमारे पास है AEI और F है हमारे पास BC। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे AB AC EB EC IB एंड IC। इन दोनों का अब हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या आ जाएगा D मल्टीप्लाई बाय E इंटरसेक्शन D मल्टीप्लाई बाय F, यानी दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। AA इसमें कॉमन है नहीं, AC कॉमन है यस, तो ये हम लिख लेंगे। EA कॉमन है नो, EC यस, IA नो, IC यस। तो ये हमारे पास इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन आ गया। अब जो इसका लास्ट पार्ट हमने प्रूव करना है वो है, हमने वेरीफाई करना है D मल्टीप्लाई बाय E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू D मल्टीप्लाई बाय E इंटरसेक्शन D मल्टीप्लाई बाय F। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया, D मल्टीप्लाई बाय E इंटरसेक्शन F हमारे पास क्या आया था, देखें ज़रा, ये वाले एलिमेंट्स आए थे AC EC और IC। इसके सेकंड पार्ट में हमने इसकी राइट हैंड साइड भी फाइंड कर ली है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। It is proved। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। गिवन डैट A इक्वल्स टू x सच डैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 3। x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है और वो 3 से
छोटा है। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन होते हैं। तो जब 3 से छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 एंड 2। बी कैसा सेट है y सच दैट y बिलोंग्स टू w यानी सेट ऑफ होल नंबर्स एंड y इज़ लेस देन 2। तो सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ 2 से छोटा है तो 0 1 उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास a जो है वो ये सेट आ गया, b हमारे पास 0 1 आ गया एंड c हमारे पास 0 2 4 गिवन है। तो हमने इसको वेरीफाई करना है। हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ ले लेते हैं और राइट हैंड साइड हम यहाँ प्रूव करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गई तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड है a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c और यहाँ है हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। तो यहाँ हम b माइनस c फाइंड करेंगे। मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b एक्सक्लूडिंग c, c उसमें से माइनस हो जाएगा। माइनस c क्या है 0 2 4। तो इसमें जो c का एलिमेंट आ रहा है वो है 0, वो निकल जाएगा, बाकी रह जाएगा 1। और जब हम इसका a के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो a है हमारे पास 1 2 और b माइनस c है हमारे पास 1। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे आ जाएगा 1 1 एंड 2 1। सो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे a क्रॉस b यानी a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट। a है 1 2 और b है हमारे पास 0 1। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा 1 0 1 1 2 0 एंड 2 1। a और c का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। a है हमारे पास 1 2, c है हमारे पास 0 2 4। जब a और c का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा 1 0 1 2 1 4 2 0 2 2 2 4। अब यहाँ देखें इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि a क्रॉस b में से a क्रॉस c के सारे एलिमेंट्स हमने निकाल देने हैं। तो यहाँ देखें 1 0 इसमें आ रहा है, ये है तो ये निकल जाएगा। 1 1 इसमें आ रहा है नहीं, तो ये रह जाएगा। 2 0 इसमें है, ये रहा तो ये भी निकल जाएगा। 2 1 भी इसमें नहीं है तो 2 1 भी आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारा प्रूव हो गया लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ देखें अगेन हमने क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में a b और c की सेम वैल्यूज़ ले लेनी है और यहाँ हमने वेरीफाई करना है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय c माइनस b मल्टीप्लाई बाय c। तो इस साइड पे हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे और इस साइड पे हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। और जब दोनों के आंसर सेम आएंगे तो हम कहेंगे कि हमारी ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ देखें a माइनस बी क्या है, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a एक्सक्लूडिंग b। a था 1 2 और b है 0 1। तो a में b का जो एलिमेंट आ रहा है वो है 1, वो निकल जाएगा, बाकी रह जाएगा 2। तो a माइनस बी का आंसर आ गया 2। अब हमने इसको c के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन्स इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। और c के एलिमेंट्स हैं 0 2 4। जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ जाएगा 2 0 2 2 एंड 2 4। सो दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड देखते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a और c का कार्टेशियन प्रोडक्ट।
ए है हमारे पास 1 2 एंड सी इज़ 0 2 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 2 1 4 2 0 2 2 एंड 2 4। ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब बी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। बी हमारे पास है 0 1 और सी हमारे पास है 0 2 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा 0 0 0 2 0 4 1 0 1 2 एंड 1 4। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 1 0 देखें इसमें आ रहा है, ये रहा, तो ये निकल जाएगा। 1 2 देखें, ये रहा, ये भी निकल जाएगा। 1 4 ये भी निकल जाएगा। 2 0 2 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 2, तो 2 0 इसमें आ जाएगा। 2 2 भी इसमें नहीं है और 2 4 भी इसमें नहीं है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट a minus b multiplied by c is equals to a multiplied by c minus b multiplied by c. So this is our answer. Question number 8 is let x equals to x such that x belongs to set of whole numbers. और कंडीशन क्या है, x is less than equals to 2। तो होल नंबर्स 0 1 2 होते हैं, तो इक्वालिटी का मतलब है कि 2 भी अंदर होगा। 0 1 2, सो ये x आ गया, y यही है। और अब हमने x मल्टीप्लाई बाय y यानी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। y है -1 -2 -3। कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में 0 -1 0 -2 0 -3, फिर 1 इन सब के साथ आएगा। 1 -1 1 -2 1 एंड -3, फिर 2 इन सब के साथ आ जाएगा। 2 -1 2 -2 एंड 2 -3। अब देखें, हमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम के ज़रिए शो करना है। तो हम यहाँ दो सेट्स बना लेते हैं, x और y। ये है x एंड दिस इज y। x के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 और y के एलिमेंट्स हैं -1 -2 -3। अब देखें, सबसे पहले 0 इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, तो उसको हम कैसे करेंगे। कुछ इस तरह। अब देखें, 1 भी तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, -1 के साथ, -2 के साथ और -3 के साथ। तो ये भी ऐसे हो जाएगा। और आप देखें कि 2 भी इन तीनों के साथ पेयर बना रहा है, तो 2 को भी हम ऐसे ही शो कर देंगे। तो ये हमने एरो लगा के एग्जिबिट कर दिया x मल्टीप्लाई बाय y को। इसका लास्ट पार्ट देखें। अगेन हमने वही सेट्स लेने हैं x और y, और अब हमने y और x का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा -1 के साथ ये तीनों एलिमेंट्स 1 बाय 1 आ जाएंगे। -1 1 -1 2
अब -2 के साथ आएंगे, -2 0, -2 1 एंड -2 2। अब -3 के साथ आएंगे, -3 0, -3 1 एंड -3 2। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया y और x का। अब हम इसको एरो डायग्राम के ज़रिए शो करेंगे। दिस इज़ y एंड दिस इज़ x। y के एलिमेंट्स लिख लेंगे और यहाँ x के भी एलिमेंट्स लिख लेंगे। इसको अलग अलग कलर से हम शो कर लेंगे कि -1 जो है वो किस किस के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो ये देखें, अब हम देखेंगे कि -2 किसके साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, 0 के साथ भी, 1 के साथ भी और 2 के साथ भी। और यहाँ -3 को भी हम ड्रॉ कर देंगे क्योंकि ये भी 0 के साथ, 1 के साथ और 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। तो होपफुली बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 ख़त्म हुई। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।